बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के केसेस में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो है पार्क लेन रेफरेंस। पार्क लेन रेफरेंस के अंदर नया एक ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करने का फ़ैसला कर लिया है नैब ने और नई एविडेंस आ गई है, नए गवाहान मज़ीद ऐड किए गए हैं। इस ज़िमनी रेफरेंस, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ज़िमनी रेफरेंस क्या होता है और फिर साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस ज़िमनी रेफरेंस के अंदर ऐसी कौन सी नई एडिशन की गई है, ऐसी कौन सी नई चीज़ें आई हैं और फिर बिलावल जरदारी के हवाले से इस रेफरेंस के अंदर जो कुछ फैक्ट्स आए हैं और जो कुछ ऐसे मामलात आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि बिलावल जरदारी भी इसके अंदर मुलव्वस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमेशा हम इसको सप्लीमेंट्री रेफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, ज़िमनी रेफरेंस हम उर्दू टर्म में इस्तेमाल करते हैं। ये तब दिया जाता है जैसे सप्लीमेंट्री चलान होता है कि जब एक चलान सबमिट करवाया जाता है और उसके बाद अगर कोई नई एविडेंस आ गई है और नई ऐसी कोई चीज़ें सामने आ गई हैं कि जो ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो केस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो उस केस को मज़ीद स्ट्रेंथन करती हैं, वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को मजबूत करती हैं, तो ऐसे में हमेशा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वो ज़िमनी रेफरेंस या ज़िमनी चलान अदालत में सबमिट करवाते हैं और उससे मुराद ये होता है कि उन्होंने कुछ नया ऐड किया है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो गवाहान हो और चाहे कोई नई एविडेंस हो, वो सारी की सारी ऐड की जाती है। सप्लीमेंट्री रेफरेंस फ़ाइल किया जा रहा है। ये वो केस है पार्क लेन रेफरेंस का जिसके अंदर आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त दी थी, पहले एक दरख्वास्त दी थी कि ये रेफरेंस खारिज किया जाए, फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया जाता है। ये दोनों दरख्वास्तें 10 अगस्त को खारिज कर दी जाती हैं, मुस्तरद कर दी जाती हैं और 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म लग चुका है और 1 सितंबर के लिए नैब अदालत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने गवाहों को तलब कर लिया है, जो गवाह पेश होंगे, जो गवाही देंगे, जो स्टेटमेंट देंगे मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ और मुल्ज़िम के बाकी जो को अक्यूज़ड हैं उनके ख़िलाफ़। पहले 63 एविडेंसेस हैं, गवाहान हैं, उसमें 2 साबका सदूर हैं नेशनल बैंक के जो कि वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। अब नए वादा माफ़ गवाह कौन से ऐड हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जो भी कानून को जानता है, जो इन चीज़ों के ऊपर जिसको नॉलेज है, वो ये समझता है कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस या सप्लीमेंट्री चलान तब दिया जाता है जब कोई बड़ी अहम एविडेंस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के हाथ लग जाती है और वो अदालत में लेकर आता है मुल्ज़िम के ख़िलाफ़। तो ये बहुत अहम नोयत का ये डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जो पार्क लेन रेफरेंस है इसमें पहले 1.5 अरब रुपए का एलिगेशन था मुल्ज़िम आसिफ जरदारी और बाकी लोगों के ख़िलाफ़। जब ये रेफरेंस फ़ाइल होता है, जब इस रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, जब फ़र्द जुर्म लग जाता है, अब जो नई एविडेंस आई है, जो नए डॉक्यूमेंट आए हैं, उसकी बुनियाद पर अलेज किया गया है आसिफ जरदारी और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कि ये जो आसिफ जरदारी है इसने पार्क लेन रेफरेंस के अंदर इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि ये 1.5 अरब रुपए की करप्शन नहीं है बल्कि 4 अरब रुपए की करप्शन है। 1.5 अरब से जो फिगर है वो अब 4 अरब तक चला गया है। जो करप्शन की वो रकम है जो अलेज की जा रही है कि इन्होंने जो फ्रॉड किया है, चाहे इन्होंने एक फ़ेक कंपनी बनाई है, चाहे उस फेक कंपनी के ज़रिए इन्होंने कुछ बैंकों से इन्होंने कर्ज़े हासिल किए हैं, फ़ेक अकाउंट्स बनाए हैं, फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए वो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होता है, वो फलूदे वाले के अकाउंट में, वो रिक्शा वाले के अकाउंट में, और वो फलूदा और रिक्शा वाला भी अदालत में पेश हो चुके हैं बतौर गवाह प्रोसिक्यूशन के। अब ये बात सामने आई है कि वो जो फ़ेक कंपनी थी, उस फेक कंपनी ने जो कर्ज़ा हासिल किया था वो 1.5 अरब नहीं था बल्कि वो 4 अरब था। और वो जो नए डॉक्यूमेंट हैं और ये SCCP जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जो कंपनीज़ को डील करती है, ये उसने मेहनत की है और उसने नई एविडेंसेस और नए डॉक्यूमेंट्स नैब को प्रोवाइड किए हैं जिनकी बुनियाद पर नैब ने ये सारी की सारी ये रेफरेंस तैयार किया है और इसके अंदर जो ज़िमनी रेफरेंस है वो अदालत में पेश करने का फ़ैसला किया है। साथ ये भी कहा गया है कि जो गवाहों की तादाद है इसको मज़ीद बढ़ाया गया है, पहले जितने गवाह थे अब उससे ज़्यादा। अब आप एक बात माइंड में रखें, कुछ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि जब इतने ज़्यादा गवाह होंगे तो प्रोसिक्यूशन कैसे उस केस को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगी, वो केस कैसे फाइनली डिसाइड होगा। तो एक याद रखें एक बात,
आम केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, उसमें 5-5 10-10 गवाह होते हैं और ये रिक्वायरमेंट है हमारे कानून की। ये ज़रूरी है कि आप 8-10 वो लोग होंगे जो नैब की टीम के थे जिन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंस की है, SCCP के ऑफिशियल्स होंगे, जो FBR है उसके ऑफिशियल्स होंगे, मुख्तलिफ बैंकों के ऑफिशियल्स होंगे, मुख्तलिफ साबका बैंकों के सदूर हैं, नेशनल बैंक के सदूर हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ज़रूरी होते हैं। जैसे जो फेक बैंक कंपनी जो फेक कंपनी थी उसका जो ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो इसके अंदर गवाह है। जो फेक अकाउंट्स बनाने वाले हैं वो लोग इसके अंदर, जिनके नाम पर अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे लोग। तो ये ज़रूरी होता है, ये नैब ने कोई गलत काम नहीं किया, ये एक रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। साथ ये भी बात नैब ने बताई है और नैब का ये कहना है कि ये जो रेफरेंस है 1 सितंबर से पहले पहले ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो जाएगा, जो कि जिसका फ़ैसला किया है नैब ने और जिसको नैब ने तैयार किया है और नई चीज़ें नैब ने उसके अंदर ऐड की हैं। अब जब ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो जाएगा, ज़िमनी रेफरेंस के बाद ये कार्रवाई, क्योंकि फ़र्द जुर्म तो लग चुका है और ये कार्रवाई आगे शुरू हो जाएगी। इसमें ये बताया गया है। अब हम आ जाते हैं बिलावल जरदारी के रोल के ऊपर कि बिलावल जरदारी का क्या किरदार है। बिलावल जरदारी का ये किरदार है कि पार्क लेन कंपनी, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने एक फ़ेक कंपनी बनाई, फ़ेक कंपनी के नाम पर कर्ज़े लिए, अपनी जायदाद जो थी वो उसमें बतौर जो दी श्योरिटी की दी, और वो जो पैसे हैं उस फेक कंपनी के वो ट्रांसफ़र होते हैं पार्क लेन की अकाउंट्स में और फिर पार्क लेन से ये जाते हैं फेक अकाउंट्स में, जो फलूदे और रिक्शे वाले का अकाउंट है। वो जो पार्क लेन कंपनी है उसके 25% के मालिक आसिफ जरदारी हैं और 25% के मालिक बिलावल जरदारी हैं। जब एक कंपनी कोई कसूर करती है, कोई जुर्म करती है, कोई ऑफेंस करती है, तो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे उसके उसमें मुलव्वस होते हैं या उसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो जितना गुनाह और जितना जुर्म वो आसिफ जरदारी का है वही वो बिलावल जरदारी का है। बिलावल जरदारी की हद तक अभी इस रेफरेंस में भी उसको नामजद नहीं किया गया। नैब का ये कहना है कि बिलावल जरदारी को पहले 2 दफ़ा बुलाया जा चुका है। अब मज़ीद बिलावल जरदारी को एक मौका दिया जाएगा। कुछ एविडेंसेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उससे लिए जाने हैं और उसके बाद फिर बिलावल जरदारी भी इस रेफरेंस के अंदर बिलावल जरदारी को भी बुलाया जाएगा और बिलावल जरदारी से भी पूछ-गुछ की जाएगी और बिलावल जरदारी से भी जो मामलात हैं वो सारे के सारे और उसको भी फिर नामज़द किया जाएगा। क्योंकि ये जो फेक कंपनी बनाने वाली पार्क लेन कंपनी है उसके 25% के मालिक बिलावल जरदारी हैं और वो भी उसके डायरेक्टर हैं और बिलावल जरदारी के गिर्द भी घेरा तंग होगा। अभी ये मुझे नहीं समझ आई कि बिलावल जरदारी को अभी इस ज़िमनी रेफरेंस के अंदर बतौर मुल्ज़िम क्यों नहीं रखा गया। सिर्फ उसका किरदार बताया गया है लेकिन बतौर मुल्ज़िम नहीं रखा गया और वो किसी स्टेज पर भी रखा जा सकता है। वो प्रोसिक्यूशन की के अख्तियार में है, चाहे वो इस रेफरेंस के अंदर उसको नामज़द करें या उसके ख़िलाफ़ अलग से रेफरेंस फ़ाइल करें। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भी बाद में उनके ऊपर बात हो जाएगी या वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो नज़र आने लग जाएंगे। अब जरदारी और बिलावल के हवाले से ये भी बात सामने आई है कि जो इनकी शराकत थी उसके हवाले से जो बड़े अहम गवाह हैं वो भी नैब ने अब रखे हैं। क्योंकि इन्होंने एक उस्तादी ये की थी कि जब ये सारे मामलात किए जा रहे थे तब आसिफ जरदारी को बतौर डायरेक्टर उसको हटा दिया गया था और उसने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन वो SCCP से वो रिज़ाइन अभी तक वहाँ नहीं पेश किया गया था, कोई सर्टिफिकेट नहीं बना था। और यही वजह है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जब ये सारे के सारे मामलात होते हैं तो वो उस वक्त तक डायरेक्टर थे और जब वो सदर बनते हैं पाकिस्तान के तो तब भी वो डायरेक्टर थे। इसमें जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं SCCP के वो भी गवाह के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने भी बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं और उन्होंने भी बड़े अहम डॉक्यूमेंट दिए हैं। अब ये 10 अगस्त को क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और अब इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है ज़िमनी रेफरेंस की। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होती है और ये 1 सितंबर को और उससे पहले अगर रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ भी बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होगी और जो उसका रोल बताया गया उस रोल के मुताबिक उसको या इस रेफरेंस के अंदर नामज़द किया जाएगा या उसको नया रेफरेंस उसके ख़िलाफ़ फ़ाइल किया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।